और उन्होंने एक महिला को छोड़ दिया। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं नहीं कह सकता। वो पहले उनका मंगलसूत्र देखें, पहले उनके बारे में सोचें, तब जो है दूसरों के बारे में बात करें। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, आप देख रहे हो। अगर विकास हाँ तो केवल कांग्रेस का था और राहुल गांधी और आदरणीय राजीव गांधी जी का दिन था। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार जो जुमलेबाज की सरकार है, जिन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे। हर आदमी ने मन बना लिया है कि अब के बदलाव का रुख है और कांग्रेस सरकार बना रही है। देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन आपने एक भी बार उनके मंच पे कभी सुना नहीं होगा रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे उन्होंने उनको वोट मांगते देखा आपने? अडानी अंबानी का जो टेम्पो से पैसा आता है, ऊपर टेम्पो अब रुकने वाला है। इस बार आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर ठगा है। वो पेंशन जिससे बुढ़ापे में लोगों को, कितने घरों में बुजुर्गों को इज्जत ही सिर्फ इसलिए होती कि उनको पेंशन मिलती है। नमस्कार, अभी हम अमेठी लोकसभा में खड़े, तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं, साथ ही माहौल और मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे माहौल की बात करें तो अमेठी में किस तरीके का माहौल है? अमेठी में बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस का। कांग्रेस कुछ कहना चाहेंगे आप? जो पूछे, जो बताएं, पूछे। अमेठी में बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, आपको देखो माहौल स्पष्ट है। गांधी परिवार ने अमेठी के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ पे विकास अगर हुआ तो आदरणीय गांधी परिवार के समय हुआ, चाहे आदरणीय राजीव गांधी जी हों, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हों। और एक भूल बस भारतीय जनता पार्टी की सांसद यहाँ पर एक बार चुन गई, वो केवल 5 साल सिवाय दिल्ली रहने के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, आप देख रहे हो। अगर विकास हाँ तो केवल कांग्रेस का था और राहुल गांधी और आदरणीय राजीव गांधी जी का दिन था। अगर इतना ही विकास की बात हुई तो पिछले 5 सालों में जो भी अमेठी से जीती ईरानी जी, तो उसके पहले क्यों हारे, क्यों राहुल गांधी, अगर विकास की बात हो रही है? देखिए, लोकतंत्र में जनता का अधिकार है हार जीत का। हार जीत हुई थी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी। लेकिन बात है अमेठी के विकास की, अमेठी में रोजगार की, अमेठी के युवाओं के लिए नौकरी की। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार जो जुमलेबाज की सरकार है, जिन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ है नौकरियां? एक किसान के घर में केवल एक नौकरी होती है कि वो उसका बेटा पढ़ लिख के दौड़ भाग करके फौज में भर्ती हो जाए। वो फौज की भर्ती खत्म कर दी, फौज की भर्ती खत्म कर दी। आज स्पष्ट है पूरे देश में माहौल बन चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। 4 जून को देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने नकार दिया है। मोदी जी जैसे बोलते, बीजेपी बोलती रहती है 400 पार, कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से कितनी सीटों पे दावा करते हैं? देखिए, सीटों पे नहीं, सरकार कांग्रेस की बन रही है 4 जून को। माहौल से बात करते हैं, आपकी क्या राय, कैसा माहौल नजर आ रहा है अमेठी? माहौल कांग्रेस का ठीक है, अच्छा माहौल। गांधी परिवार से कोई भी नहीं है अमेठी से, तो क्या लगता है कि एक नया चेहरा शर्मा आया हुआ है यहाँ पे, तो कैसा माहौल है? वो ठीक है मैडम, मान रहे हैं आपकी बात को, लेकिन पिछली बार भी 5 साल से स्मृति ईरानी बहुत बड़ी नेता थी। आज अगर वो चाहते तो कितना विकास करती क्षेत्र में, लेकिन हम भी यहाँ काफ़ी घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, कहीं कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं पाई। जो विकास 5 साल पूर्व था वही विकास आज है। आने वाले समय में 4 जून को लग रहा है, सभी लोगों को लग रहा है, हर आदमी ने मन बना लिया है कि अब के बदलाव का रुख है और कांग्रेस सरकार बना रही है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस हमेशा से यहाँ रही है और हमेशा से रहेगी, और कांग्रेस ने यहाँ की नींव डाली है, हम उसके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको अमेठी में? माहौल ठीक है, कांग्रेस का है। मोदी जी तो बोलते रहते हैं 400 पार, बीजेपी भी बोल रही है, तो बाकी उन सभी चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे? अब उसको हम ज़्यादा न कुछ कह के हम यही कहेंगे कि कांग्रेस का है और कुछ नहीं है। क्या लगता है कि पिछले 5 साल पहले जब राहुल को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, तो इस बार गांधी परिवार से नहीं कोई चेहरा है, तो कैसा कोई लग रहा है? अब की ऐसा नहीं लग रहा है। कहना चाहेंगे आप यंगस्टर से, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल नजर आ रहा है? हाँ, राहुल गांधी हमेशा धर में अपने जीतते आए हैं, वो थोड़ा से निश्चित हो गया। अब श्री राहुल चलिए, क्या कहना चाहेंगे आपकी, कैसा माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस के हक में माहौल नज़र आ रहा है। 10 साल में जितनी दुर्दशा की इस भाजपा सरकार ने, उसको जनता जो है हटाने जा रही है।
पर विपक्ष पक्ष में बैठे लोग कुछ दावा करते रहते कि मोदी जी ही आएंगे और 400 पार होगा, उन सभी चीज़ों को लेके क्या कहना है? देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन आपने एक भी बार उनके मंच पे कभी सुना नहीं होगा रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे उनको वोट मांगते देखा आपने? सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं हो तो वो प्रचार मंत्री है। क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या कहना है? देखिए, इस बार देश का माहौल बदल चुका है। निश्चित रूप से नौजवान जो है वो रोजगार के लिए प्रयासरत है। रोजगार वाली सरकार चलेगी, भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं चलेगी। अडानी अंबानी का जो टेम्पो से पैसा आता है वो टेम्पो अब रुकने वाला है। इस बार आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री तो कांग्रेस पे ये चीज़ ब्लेम कर रहे हैं कि जो अडानी अंबानी पैसे देते वो कांग्रेस को देते, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का ही अनुभव है ना, उनको कैसे पता अडानी अंबानी पैसा देते हैं? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी को पैसा मिल रहा है, तभी तो वो जानते हैं कि अडानी अंबानी पैसा देते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का अनुभव है, वो जानते हैं कि अडानी और अंबानी पैसा देते। उन्हीं के पैसे से 10 साल उन्होंने देश पर राज किया और अडानी और अंबानी को बड़ा आदमी बनाने का काम किया। वो देश जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है, वहां अडानी विश्व का सबसे बड़ा, पूरे विश्व में वर्ल्ड का नंबर 1 करोड़पति बन जाता है। किसकी दया से? सब जानते, पूरा देश जानता है, मोदी जी की ही कृपा से ही बना है। पक्ष अक्सर ये भी दावा करते रहते बीजेपी वाले कि मोदी जो है वो विश्व गुरु हैं और राम का स्वरूप है। इन सभी चीज़ों को लेके आप लोग का क्या कहना है? देखिए, विश्व गुरु तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन झूठ बोलने में विश्व गुरु हैं। मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं इस देश में। उन्होंने पीढ़ियों के साथ अन्याय किया है, बहुत सारे लोगों के साथ। नौजवानों को अग्निवीर योजना के नाम पर ठगा है, हमारे बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर ठगा है। वो पेंशन जिससे बुढ़ापे में लोगों को, कितने घरों में बुजुर्गों को इज्जत ही सिर्फ इसलिए होती कि उनको पेंशन मिलती। मोदी जी ने लोगों से उनकी इज्जत ही नहीं, पेंशन भी छीन ली है। इसलिए इस देश का नागरिक अब समझ गया है मोदी जी के पास जुमलों के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इस बार परिवर्तन तय है। क्या लगता है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का जो माहौल है वो नजर आ रहा है? आप थोड़ा आगे आ जाइए। अरे माहौल है तो अमेठी में कांग्रेस जीतेगी, और इसमें क्या है? 13 रुपए किलो स्मृति ईरानी जी यहाँ के लोगों को दिला रही है, सब पा रहे हैं। 400 का सिलेंडर महंगा था, 1000 का सस्ता है। ये है मोदी जी की सरकार। क्या लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो किन मुद्दों पे सबसे ज्यादा काम? महंगाई रुक जाएगी अगर राहुल गांधी या नहीं रुकेगी? इसके पहले तो रुकी थी, तो क्यों नहीं रुकेगी महंगाई? महंगाई तो रुकेगी। चलिए, क्या आप बोलना चाहेंगे, कैसा माहौल नजर आ रहा है? माहौल ठीक है, कांग्रेस यहाँ जीत रही। क्या मुद्दे रहने वाले हैं अगर आप लोग जब वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग जाएंगे? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे ज़्यादा प्रबल। पक्ष तो अक्सर आरोप लगाता रहता है विपक्ष पे कि आपकी गवर्नमेंट में बहुत सारा भ्रष्टाचार था, काला धन इधर से उधर हुआ, इन सभी चीज़ों को लेकर। मैडम, जब इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी तब राजीव गांधी ने इसी अमेठी की धरती पर कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 85 पैसे बीच के बिचौलिए खा जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है। आज सारी इंटरनेट की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मोदी जी को नहीं पता चल रहा है कि कितना पैसा बीच के लोग खा जाते हैं। इसका प्रमाण चाहे आप देख लीजिए, जो ये राशन वितरण हो रहा है, कोटेदार इसमें कितना घपला करते हैं। एक वहाँ नहर का पुल टूटा हुआ है, एक निगाह का पुल टूटा हुआ है, एक में बाईपास नहीं बना, एक में बाईपास जो बना है वो मौत का कुआं है। एक दिन में 2-4 एक्सीडेंट डेली होते हैं और बिल्कुल ना उसकी पटाई हो रही ढंग से, ना कुछ हो रहा है, ना मिट्टी का पानी का छिड़काव तक नहीं हो रहा है। इसका पैसा लगता है कि फ्री राशन भारी पड़ेगा इस बार की मैनिफेस्टो? जी, फ्री मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, फ्री राशन देना बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं कि हम नौजवानों को रोज़गार दीजिए। हम फ्री का राशन क्यों ले? और फ्री के राशन से हमारी थाली थोड़ी सज जाती है। बताइए, गेहूं और चावल से अगर आदमी खा ले तो फिर फ्री राशन का कोई महत्व तो नहीं है। वो केवल जनता को पंगु बनाना चाहते हैं कि 5 किलो राशन दे दिए, रोज़गार के नाम पे उनके पास ठेंगा। रोज़ नौजवानों का अभी हाल में ही 1 हफ्ते पहले जो है देख रहे पेपर फिर लीक हो गया, और इसके वजह से पेपर लीक होने की वजह से बच्चे सब इतने गरीब लोग अपना फॉर्म भरते हैं, 1000, 2000, 2500। उसके बाद सरकार मतलब एक आय का अपना एक स्रोत बना ली है कि करोड़ों रुपए जो है वो नौजवानों से कमाए, और उसके बाद आज बच्चे पेपर दे के लौटे नहीं रहते हैं। यहाँ चलता है पेपर लीक हो गया, तो ये तो खिलवाड़ है ना। मोदी जी जो भी
अब देख लीजिए अग्निवीर के लिए, अग्निवीर में अब बताइए सेना में कहाँ ऐसा दोहरा मापदंड था कि एक शहीद कहा जाएगा, एक शहीद नहीं कहा जाएगा। मतलब ये तो सरासर मतलब नौजवानों के साथ ये सरकार सबसे ज़्यादा तो नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है, और लोगों के साथ तो जाने दीजिए। अभी इनके लिए प्रचार करने के लिए इतने संसाधन है। कोरोना में आप देखिए कि कितनी लाशें, गंगा सबूत है, गंगा जी में देखिए चील कौवे खा ले गए, कुत्ते खा ले गए। मतलब इनकी कोई वही नहीं है, जो पाते हैं बस लगा देते हैं। अभी कुछ पिछले साल आपने वैक्सीन लगवाई थी? हाँ वैक्सीन लगवाए हैं मैम, वैक्सीन लगवाए हैं, लेकिन सुनाई दे रहा है कि जो वैक्सीन कोविडशील्ड वैक्सीन लगवाया है उसको किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। अब मतलब कहने का मतलब अब आदमी को संकट से मतलब मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट देने जाएंगे? मैम इस समय तो हम समझ लीजिए कि बेरोजगारी मुख्य, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ के जो है ग्रेजुएशन करके IIT करके टहल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। 8 पेपर दे चुके हैं, वहाँ से लौटे नहीं रहते हैं कि पता लगता है कि ये पेपर तो कल रात से ही निकल गया है। कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? आपकी बार जो 400 सीटों पर 400 पार बता रहे हैं ना, 400 सीटों पर हार होने जा रही है भाजपा की। ये जो युवा, बेरोजगार, किसान, महिला सब त्रस्त हैं। चारों तरफ त्राहिमाम मची है। जब से आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित तिवारी नाम है मेरा। तिवारी होके, ब्राह्मण होके मोदी को सपोर्ट नहीं करते? क्यों? क्या कोई लिखा है कि ब्राह्मण राष्ट्रवाद का वो उठाएगा? हमेशा कहता रहता है कि अगर आप हिंदू हैं तो बीजेपी को वोट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम के नाम में सिर्फ लड़ाई करवाते हैं बस। विकास की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। आप मुद्दे की बात करिए। मुद्दे के क्यों आप नहीं पूछती हैं? मणिपुर घटना के क्यों नहीं चर्चा करती हैं आप? मोदी से क्यों नहीं सवाल पूछती हैं आप? मुद्दे की बात करिए, किसान की बात करिए। किसानों के ऊपर लाठी चलवाई जाती है, गोलियां बरसवाई जाती हैं, क्यों? नौजवान जब रोजगार मांगते हैं उन पे लाठी से चलवाते हैं। मंदिर बनवा दिया, फ्री राशन दे रहे हैं। राम मंदिर, राम जी हमारे दिल में है। आज तक विषय है, राजनीति का विषय नहीं है ये। राजनीति राम मंदिर के नाम पे सिर्फ राजनीति किया है मोदी जी। आप एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दे आपके ध्यान में? बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पेपर लीक होते हैं, तमाम तरीके के बच्चे टहल रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2017 से आई नहीं है। लगातार BEd बच्चे कर रहे हैं। सीटें खाली हैं, अपने यहाँ कम से कम 2 लाख सीटें शिक्षक की खाली हैं, लेकिन लगातार भर्ती नहीं आ रही है। यहाँ शिक्षा सेवा आयोग भी बनाया गया जिसका कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। और इनकी 2 टर्म दूसरी सरकार भी राज्य में आ गई, केंद्र में भी है, तो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि इनकी सरकार है, बीच में ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इनके पास सारे सिस्टम है, पूर्ण बहुमत में भी है, राज्यसभा में भी लगभग मैंडेट है सबके NDA का मिला के। लेकिन ये लोग रोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, इन सब के लिए कोई काम नहीं किया। बस नफरत की राजनीति की है और युवाओं को वर्गलाने का प्रयास है इनका। आप देख रहे हैं किस तरीके से पैसे, राशन फ्री में, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे युवा भटका रहे और इनकी सरकार चलती रहे, बस यही है। तो क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन के चांसेस दिख रहे हैं? निश्चित रूप से जो है इस बार बदलाव होने वाला है। आप अमेठी में देख सकते हैं, आप लगातार कवर कर रही हैं इस चीज़ को। तो आपको सांसद की बात कर ले तो क्या लगता है एक नेता को देख के, पार्टी को देख के सांसद चुना जाएगा, या उसके कामों को लेके या उसके पिछले कामों को लेकर चुना जाएगा? ऐसा कि जब UPA की सरकार थी, आप जानती होंगी, ITI कानून लाया गया था, तमाम तरीके मनरेगा जैसी योजना लाई गई थी जिससे हर गरीब को जो है मनरेगा के पैसे से उसको राशन मिलता था और उसको 100 दिन ग्राम में काम मिलता था। तो इतने अच्छे काम हमने किए थे, बस हमने अपने कामों को प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए। और इन्होंने आने के बाद जो है जिस तरीके से अंबानी जी आए, जियो लेके आए, उस तरीके से सोशल मीडिया से हर तरीके से कैप्चर किया और कांग्रेस को कामों को जो है उन्होंने दबाने का प्रयास किया है। और अपने जो छोटे मोटे काम है, जो कोई काम तो नहीं है इनके, बस एक तरीके से दुरुपयोग करके जो है प्रचार प्रसार किया और उसी के बल पे जीतते आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पे रिसेंटली में एक आरोप लगाया है कि टेम्पो में पैसा भर के कांग्रेस वगैरह के पास आते हैं, तो इन सब चीज़ों को पहले क्या? इसके पहले कहाँ था, जब वो पोर्ट पे जो है कई हजार टन का जो ड्रग्स पकड़ा गया था, उसकी न्यूज़ जो है चलाई नहीं गई, दबा दी गई। तो अब उनके पास मुद्दे नहीं बचे। जनता जान रही है अडानी से इनकी जो दोस्ती है, आपने देखा होगा तमाम तरीक़ों से। ये मीडिया पे इनकी फ़ोटो भी चलती है, उसको नहीं दिखाई देती मीडिया, ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। आप तो यूट्यूब से हैं, जो न्यूज़ चैनल है, नेशनल न्यूज़ चैनल, वो कभी इस चीज़ों को दिखाते नहीं हैं। तो इनकी दोस्ती गुजरात से चल रही है अडानी जी की, तो वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं।
और उन्हीं के पैसों से आज ये सब चल रहा है। और जो भी चीज़ें एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको दिया जा रहा है। और ये जो चुनावी खर्च कर रहे हैं मोदी, या रोड शो 12 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उन सबका खर्चा कहाँ से आ रहा है? तो जो ये बेच रहे हैं, अडानी पैसा दे रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने मंगलसूत्र वाला भी एक बयान दिया, तो क्या लगता है लोगों के दिमाग में वो सारी चीज़ें कहीं हिट करेंगी? मंगलसूत्र आप देख रही हैं, इनके पिता इनकी माता का मंगलसूत्र इस धरती में दमन है। दमन क्या कहते हैं? मतलब शहादत के रूप में यहाँ पड़ा है। और इनके जो इनके दादी जी थी, उनका मंगलसूत्र, उनका पूरा परिवार जो है बलिदान दिया है देश के लिए। तो कहाँ वो कौन सी बात करूँ? और उन्हें एक महिला को छोड़ दिया। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं नहीं कह सकता। वो पहले उनका मंगलसूत्र देखें, पहले उनके बारे में सोचें, तब जो है दूसरों के बारे में बात करें। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल नजर आ रहा है? यहाँ कांग्रेस आएगी और कांग्रेस की जिंदाबाद है। कांग्रेस से जुड़े रहे हमेशा। क्या लगता है आपको, कैसा माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस का माहौल अच्छा है, जिंदाबाद अच्छा सही, कांग्रेस आएगी। पिछले 5 साल से यहाँ पे ईरानी जीती, तो क्या लगता है काम हुआ है कुछ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ यार, कोई काम नहीं है। नहीं, भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, जो भी था कांग्रेस का ही काम था। कांग्रेस ने काम किया, भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया उसने। इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अभी तो कांग्रेस आएगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने आम जनता के बीच में उनके मुद्दे और उनकी राय जानने की कोशिश की, तो यहाँ पे बहुमत की संख्या में लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे #भारत।